एक छोटा सा बच्चा जानबूझकर अपने पिता के बड़े पोस्टर पर स्टिकर चिपका देता है और फिर उसे गिरा देता है। यह देखकर वहां मौजूद स्टाफ तुरंत उसे रोकने के लिए दौड़ पड़ता है। इतने सारे लोगों को अपनी तरफ आते देख ऑटिज्म से पीड़ित वह बच्चा बुरी तरह घबरा जाता है। डर के मारे वह भागने लगता है, लेकिन कुछ ही पल में 5 लोग उसे चारों तरफ से घेर लेते हैं। भीड़ बढ़ते ही बच्चा जोर जोर से चीखने लगता है। वह किसी तरह लोगों के बीच से निकलकर भागता है, लेकिन तभी सामने रखी लगेज ट्रॉली से टकराने ही वाला होता है। उसी वक्त एक युवती दौड़कर आती है और उसे अपनी बाहों में भर लेती है। वह प्यार से पूछती है कि उसे कहीं चोट तो नहीं लगी, लेकिन आसपास भीड़ देखकर बच्चा फिर से चीखने लगता है। दरअसल वह युवती बच्चों की मनोवैज्ञानिक थी। उसने तुरंत समझ लिया कि बच्चे का व्यवहार सामान्य नहीं है। वह उसे प्यार से गले लगाकर धीरे धीरे शांत करने लगी। कुछ ही देर में बच्चा पूरी तरह शांत हो गया। जाते जाते युवती ने उसे अपना रुमाल और एक प्यारा सा कद्दू वाला खिलौना दे दिया। तभी एक बड़े बिजनेसमैन की सेक्रेटरी वहां पहुंची। जब युवती को पता चला कि वह बच्चे को जानती है, तब वह निश्चिंत होकर वहां से चली गई। दूसरी तरफ बच्चे के पिता को इस घटना के बारे में कुछ भी पता नहीं था। उस रात उन्होंने देखा कि उनका बेटा उस गंदे से रुमाल को सीने से लगाकर पकड़े हुए है। उन्हें लगा रुमाल में बहुत कीटाणु होंगे, इसलिए उन्होंने बिना सोचे समझे उसे कपड़े धोने वाली टोकरी में डाल दिया। अगले दिन जैसे ही नौकरानी ने रुमाल धोकर वापस रखा, बच्चा अचानक बेकाबू हो गया। ऐसा लग रहा था जैसे उससे उसकी सबसे कीमती चीज छीन ली गई हो। शोर सुनकर पिता दौड़कर आए और बेटे से पूछा कि क्या हुआ है। बच्चे ने चुपचाप धोए हुए रुमाल की तरफ इशारा किया। पिता ने रुमाल उठाकर उसे दे दिया। बच्चे ने तुरंत उसे सूंघा, लेकिन अब उसमें सिर्फ डिटर्जेंट की खुशबू थी। उसने गुस्से में रुमाल फेंक दिया और भागकर अपने कमरे में चला गया। असल वजह यह थी कि उस रुमाल में उस युवती की खुशबू बसी हुई थी। उसी खुशबू से बच्चे को सुकून मिलता था, क्योंकि उसी ने उसे बचाया था। लेकिन रुमाल धुलने के बाद वह एहसास हमेशा के लिए मिट चुका था। अगली सुबह पिता ने देखा कि उनका बेटा रोज से 1 घंटा देर से उठा। उन्हें लगा शायद उसे बुखार है। उन्होंने तापमान मापा, सब सामान्य था। फिर खाने पीने की जांच की, वहां भी कोई परेशानी नहीं निकली। आखिर उन्हें लगा कि शायद बेटे की ऑटिज्म की समस्या पहले से ज्यादा बढ़ गई है। उन्होंने तुरंत अपनी सेक्रेटरी को फोन किया और बच्चे को बच्चों के अस्पताल ले जाने का आदेश दिया। अस्पताल पहुंचते ही बच्चा फिर से डर के मारे जोर जोर से चीखने लगा। इसी बीच वही युवती भी अपनी ड्यूटी शुरू करने अस्पताल पहुंच चुकी थी। जैसे ही उसने बच्चे की आवाज सुनी, वह तुरंत कमरे में चली आई। अंदर पहुंचकर उसने देखा कि यह वही बच्चा है जिसकी उसने कल मदद की थी। वह मुस्कुराते हुए उसके पास गई और उससे बात करने लगी। उसने गौर किया कि बच्चे को खिलौना कारों में बिल्कुल दिलचस्पी नहीं है, इसलिए उसने प्यार से कहा, चलो दूसरे कमरे में मेरे साथ खेलते हैं। हैरानी की बात यह थी कि जो बच्चा कभी किसी अजनबी से बात तक नहीं करता था, वह तुरंत उसके साथ चलने के लिए तैयार हो गया। यह देखकर सेक्रेटरी भी दंग रह गई। दूसरे कमरे में पहुंचकर युवती ने 2 लॉलीपॉप निकाले और बड़े प्यार से बच्चे से बातें करने लगी, ताकि उसकी हालत को बेहतर तरीके से समझ सके। उधर सेक्रेटरी का मैसेज मिलते ही बच्चे का पिता तुरंत अस्पताल पहुंच गया। कमरे में घुसते ही उसने युवती को एक तरफ हटाया और सबसे पहले अपने बेटे को देखने लगा कि कहीं उसे चोट तो नहीं लगी। उसके इस रूखे व्यवहार से युवती को बहुत बुरा लगा, लेकिन आदमी ने उसकी तरफ एक बार भी नहीं देखा और बेटे का हाथ पकड़कर वहां से ले जाने लगा। मगर इस बार बच्चा जाने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं था। उसने अपनी जेब से एक फ्रेंडशिप कार्ड निकाला और वह कार्ड उस युवती को देना चाहा। वह उससे दोस्ती करना चाहता था, लेकिन यह देखकर पिता ने गुस्से में वह कार्ड उसके हाथ से छीन लिया, क्योंकि आज तक उसके अपने बेटे ने उसे कभी ऐसा कार्ड नहीं दिया था। वार्ड से बाहर निकलने के बाद उसने बेटे से पूछा, तुम्हें वह आंटी इतनी पसंद क्यों है? बच्चे ने चुपचाप युवती का दिया हुआ रुमाल उठाया, उसे अपने सीने से लगाया और मासूमियत से कहा, क्योंकि इसमें मेरी मम्मी जैसी खुशबू आती है।